प्रदेश, जिसे कि हम टेंसर भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी अधिकांश भौतिक राशियाँ हैं जो कि सदिश व अदिश के रूप में हमें विचार की जाती हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है तथा दिशा पर भी निर्भर नहीं करती है। जैसे कण का द्रव्यमान सदिश राशियों के परिमाण में के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे बल में एक निश्चित दिशा में परिमाण होता है। सदिश और अदिश राशियों का व्यापक रूप से जिनके द्वारा भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है प्रदिश कहलाती है। अतः अदिश और सदिश राशियाँ प्रदिश का ही एक अन्य रूप है। प्रारंभ में प्रदिश का विकास गॉस, लेवी कैविटा, रीमान, क्रिस्टोफर रिकी आदि ने किया था, परंतु बाद में प्रदिश विश्लेषण का चलन बहुतायत में होने लगा जब आइंस्टीन ने इसका उपयोग 1905 में अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विकास में किया। अब प्रदिशों का उपयोग सैद्धांतिक भौतिकी के कई शाखाएं जैसे कंटिन्यूम मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रत्यास्थता जिसको कि हम इलास्टिसिटी कहते हैं, विद्युत चुंबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आदि में किया जाता है। जिसे हम विद्युत चालकता, विषम दैशिक माध्यम में विद्युत चालकता को हम निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। J = सिग्मा E। समदैशिक माध्यम में विद्युत चालकता सभी दिशाओं में समान रहता है। अतः इस स्थिति में यह एक अदिश राशि होती है तथा विद्युत धारा घनत्व J प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। अतः J और E के परिमाण सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होते हैं। अतः J तथा E सदिश राशि होती है। यदि चालक विषम दैशिक है तो J तथा E के परिमाण तथा दिशा दोनों पृथक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं और G इस प्रकार परिवर्तित होता है कि इस परिवर्तन का समायोजन हो सके E और J का। इस स्थिति में J का रूप प्रदिश की तरह हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इस समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। Jx = सिग्मा 11 Ex प्लस सिग्मा 12 Ey प्लस सिग्मा 13 Ez। Jy = सिग्मा 21 Ex प्लस सिग्मा 22 Ey प्लस सिग्मा 23 Ez। Jz = सिग्मा 31 Ex सिग्मा 22 Ey सिग्मा 33 Ez। यहाँ Jx, Jy, Jz और Ex, Ey, Ez कार्तिकीय निर्देश या कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट हैं और ये J और E के घटक हैं। सिग्मा Ij वेयर I और J टेंडिंग टू 1 to 3 होती है और ये विद्युत चालकता के घटक कहलाते हैं। इस प्रकार प्रदिश सामान्य तौर पर गणितीय राशियाँ होती है जिसे माध्यम के भौतिक गुणों के द्वारा वर्णन करने में के लिए सदिश और अदिश की तरह उपयोग किया जाता है। वास्तव में प्रदिश अदिश और सदिश राशियों का व्यापक रूप है। अदिश की कोई विमान नहीं होती, इसलिए यह शून्य कोटि का प्रदिश कहलाता है। सदिश की दिशा होती है, इसलिए यह प्रथम कोटि का प्रदिश कहलाता है। इसमें हम कॉलम 3x1 कॉलम सारणी के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। माध्यम के वे गुण जिनके वर्णन के लिए दो दिशाओं की आवश्यकता होती है उन्हें 9 संख्याओं के द्विविमीय व्यू या एरे, 2 डायमेंशनल एरे या 3x1 सारणी या द्वितीय कोटि के प्रदिश के द्वारा वर्णित कर सकते हैं। इसी प्रकार nth कोटि के प्रदिश को बहुविमीय व्यू या मल्टी डायमेंशनल एरे के 3n घटक द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। प्रदिश के घटकों को व्यक्त करने के लिए एक व्यू या एरे को स्थिति
प्रदिश में सांकेतिक रूप में मूर्धांक और पदांक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चालकता एक द्वितीय कोटि का सदिश होता है। द्वितीय कोटि के सदिश में हम उदाहरण लें तो विद्युत प्रवृत्ति, ऊष्मा चालकता, प्रतिबल और विकृति आदि है। ये सदिश के दूसरे या द्वितीय कोटि के प्रदिश को अदिश से संबंध स्थापित करते हैं। उच्च कोटि के प्रदिश जैसे दूरदर्शिता स्टिफनेस 4th रैंक की है। द्वितीय कोटि के प्रदिश को एक द्वितीय कोटि के प्रदिश व विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के 3rd कोटि के प्रदिश को एक प्रदिश में स्थापित करता है। प्रदिश के उपयोग में किए जाने वाले कुछ संकेताक्षर निम्न प्रकार हैं: मूर्धांक तथा पदांक। मूर्धांक तथा पदांक, जिनको हम सुपरस्क्रिप्ट व सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये फिर है प्रतिचर प्रदिश, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। इस सदिश में प्रतिचर घटकों को व्यक्त करने के लिए हम मूर्धांक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए t⁻i⁴ सहचर सदिश, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर। इस प्रदिश में सहचर घटकों को व्यक्त करने के लिए पदांक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि t के नीचे हम लगाते हैं i⁴। मिश्रित प्रदिश, इस प्रदिश में मिश्रित घटकों को व्यक्त करने के लिए मूर्धांक और पदांक दोनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ti और नीचे है jk। दूसरा है क्रोनोकर डेल्टा। क्रोनोकर डेल्टा को निम्न संबंध से परिभाषित किया जाता है: डेल्टा i और j = j, डेल्टा ij = 1। क्रोनोकर डेल्टा का लघुकरण, डेल्टा i और डेल्टा j को हम लिखते हैं डेल्टा i और डेल्टा j को हम डेल्टा i k के रूप में लिखते हैं, बिकॉज i j k i1 j1 k प्लस i2 डेल्टा 2 k प्लस ऑन। और इसी तरह डेल्टा ij ऑफ aj ai के रूप में हम लिखेंगे। यदि x1 x2 x3 x n स्वतंत्र चर राशियां हैं तो डेल्टा xi अपॉन डेल्टा xj डेल्टा ij होगा। चौथी प्रॉपर्टी है डेल्टा xi अपॉन डेल्टा xj डॉट डेल्टा xj अपॉन डेल्टा xk क्रोनोकर डेल्टा i k। डेल्टा ii डेल्टा 11 प्लस डेल्टा 22 प्लस डेल्टा 33 प्लस डेल्टा nn n। छठी प्रॉपर्टी है डेल्टा ij डॉट डेल्टा ij डेल्टा 11 डेल्टा 11 प्लस डेल्टा 22 डेल्टा 22 प्लस डेल्टा 33 3। रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट के लिए ds² dx1 होल स्क्वायर प्लस dx2 होल स्क्वायर प्लस dx3 होल स्क्वायर और ds² dx1 डॉट dx1 dx2 डॉट dx2 dx3 डॉट dx3 डेल्टा ij dxi dxj। जब निर्देशांकों को मूर्धांक द्वारा व्यक्त किया जाता है तो निर्देशांकों के घातों को व्यक्त करने के लिए हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं ताकि घात और मूर्धांक में अंतर स्पष्ट किया जा सके। उदाहरण के तौर पर हम ले dx1 का वर्ग dx1 ऑफ स्क्वायर द्वारा व्यक्त करते हैं। क्रोनोकर डेल्टा का उपयोग परिभाषा तथा गुणधर्म में आइंस्टीन संकलन परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार यदि कोई सूचकांक 2 बार प्रयुक्त हो तो एक बार मूर्धांक के रूप में तथा एक बार पदांक की भांति, तो इसका अर्थ यह है कि निर्धारित परिसीमा में इसका योग है तथा योग चिन्ह को हटा देते हैं। उदाहरण के लिए डेल्टा ai xi ai xi के रूप में लिखते हैं। यदि सूचकांक किसी पद में 2 बार प्रयुक्त हो
तो यह सूचकांक मूक सूचकांक कहलाता है। और यदि सूचकांक प्रत्येक पद में एक बार प्रयुक्त हो तो यह मुक्त सूचकांक कहलाता है। इसका अर्थ है कि वह समीकरणों का समूह है, समुच्चय। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ai इक्वल टू ei a1 प्लस e2 a2 प्लस e3 ai है। इसको हम इस रूप में समेशन ऑफ ei ai के रूप में लिखते हैं। और b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3 इसको हम समेशन ऑफ ej bj के रूप में लिखेंगे। अब a डॉट b को हम लिखेंगे समेशन ऑफ i समेशन ऑफ j ei ej ai bj। आइंस्टीन संकलन परिपाटी तथा क्रोनकर डेल्टा का उपयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं a डॉट b इक्वल टू समेशन ऑफ i समेशन ऑफ j डेल्टा i j ai bj इक्वल टू ai bi इक्वल टू ai bi। व्यापकीकृत क्रोनकर डेल्टा या जनरलाइज्ड क्रोनकर डेल्टा को हम निम्न रूप में लिखते हैं। डेल्टा ऑफ i1 i2 i3 j1 j2 j3 अप टू jn इज इक्वल टू 1। यदि j1 j2 j3 भिन्न पूर्णांक हैं तथा i1 i2 i3 चक्रीय क्रम में है तो इसका मान -1 होगा। यदि j1 j2 भिन्न पूर्णांक हैं और i1 i2 प्रति चक्रीय क्रम में है तो इसका मान 0 होगा। क्रमचय संकेत, परम्यूटेशन सिंबल। क्रमचय संकेत को हम एप्सिलॉन आई जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 0 आई जे के। यदि कोई दो या सभी संकेत समान हो तो इसका मान 0 होगा। यदि सूचकांक चक्रीय क्रम में हो तो इसका मान 1 होगा। ई आई जे के इज इक्वल टू -1 यदि सूचकांक प्रति चक्रीय क्रम में हो। अतः E111 ई साई 222 साई 333 इज इक्वल टू साई, अगर दो या दो से अधिक इसके संकेत हैं वो समान होते हैं तो इसका मान 0 होता है। और अगर ये चक्रीय क्रम में होंगे जैसे साई 123 साई 231 इज इक्वल टू साई 321 इज इक्वल टू 1, साई 321 इज इक्वल टू साई 213 इज इक्वल टू साई 321 इज इक्वल टू -1। क्रोनकर डेल्टा तथा क्रमचय संकेत में संबंध। ई आई जे के ई आर एस टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ आई आर, डेल्टा ऑफ आई एस, डेल्टा ऑफ आई टी, डेल्टा ऑफ जे आर जे एस जे टी, डेल्टा ऑफ के आर के एस के टी। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम इसको आई जे के आर एस टी में से कोई दो सूचकांक समान हो तो सर्व समीका ई आई जे के इक्वल टू 0 होगी। तब आई इक्वल टू जे का उपयोग करने पर हमें इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाएगा तथा सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के परस्पर बराबर होने पर वही प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण आर एच एस का मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। यदि आई जे के और आर एस टी दोनों 1, 2, 3 के बराबर हैं तो समीकरण के दोनों ओर के मान के बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, तो यह एकक सारणी के बराबर हो जाएगा। यदि आई जे के तथा आर एस टी में से कोई सूचकांक परस्पर बदल दें तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में यदि आई जे के तथा आर एस टी में से कोई सूचकांक परस्पर बदल दें तो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में संगत क्रमचय संकेत
के में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और समीकरण के राइट हैंड साइड में दो सूचकांक के परस्पर बदलने पर सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर बदल जाएंगे तथा चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अतः सूचकांक के सभी संभावित संयोजन में समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ई आई जे के इज इक्वल टू ई आई एस टी इज इक्वल टू डेल्टा जे एस डेल्टा के टी माइनस डेल्टा जे टी डेल्टा के एस। उपरोक्त समीकरण में आई इज इक्वल टू आर हम रख दें तो डेल एप्सिलॉन आई जे के साई आई एस टी इज इक्वल टू डेल्टा आई एस आई टी जे आई जे एस जे टी के एस के टी। क्योंकि डेल्टा आई इज इक्वल टू 3 है तो ई रेज टू पावर साई आई जे के साई आई एस टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा जे अपॉन जे एस डेल्टा के टी माइनस 3 डेल्टा जे टी जे के प्लस डेल्टा आई एस डेल्टा जे टी डेल्टा के आई माइनस आई एस डेल्टा जे आई के टी प्लस डेल्टा आई टी जे आई डेल्टा के एस माइनस डेल्टा आई टी प्लस जे एस डेल्टा के आई। क्रोनोकर डेल्टा के गुणधर्म का उपयोग करने पर हम क्रोनोकर डेल्टा आई जे क्रोनोकर डेल्टा जे के इज इक्वल टू क्रोनोकर डेल्टा आई के बराबर आता है। अतः साई आई जे के साई आई एस टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा क्रोनोकर डेल्टा जे अपॉन जे एस क्रोनोकर डेल्टा के टी माइनस 3 डेल्टा जे आर डेल्टा के एस प्लस डेल्टा जे टी डेल्टा के एस माइनस डेल्टा जे एस डेल्टा के टी प्लस डेल्टा जे टी प्लस डेल्टा के एस माइनस डेल्टा के टी डेल्टा जे एस और साई आई जे के डेल्टा आई एस टी इज इक्वल टू डेल्टा जे एस डेल्टा के टी माइनस डेल्टा जे टी डेल्टा के एस। अब है दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। माना कि हमारा एक सदिश a इज इक्वल टू E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 है जिसको कि हम समेशन ऑफ EI AI के रूप में लिखते हैं। और दूसरा सदिश है b इज इक्वल टू E1 B1 प्लस E2 B2 प्लस E3 B3 इज इक्वल टू इसको हम EJ BJ के रूप में लिखते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू समेशन I समेशन J EI क्रॉस EJ AI BJ। हम जानते हैं कि एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल होता है E1 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E2 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3 क्रॉस E3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू माइनस E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E3। और E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू माइनस E3 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E1 E3 क्रॉस E1 इज इक्वल टू माइनस E1 क्रॉस E3 इज इक्वल टू E2। क्रमचय संकेतानुसार गुणधर्म का उपयोग करने पर E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू साई 1 2 3 E3 E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू साई 2 3 1 E1 E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू साई 3 1 2 E2। इसी तरह E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू साई 2 1 3 E3 साई E3 क्रॉस E2 इज इक्वल टू साई 3 2 1 E1। इसी प्रकार से ये हम लिख सकते हैं। अतः A क्रॉस B EI क्रॉस EJ इज इक्वल टू
एप्सिलॉन आई जे के ई के, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू समेशन आई समेशन जे ई आई जे के ई के ए आई बी जे। आइंस्टीन के संकलन परिपाटी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साई आई जे के ई के ए आई बी जे। यहाँ आई व जे दो मूल सूचकांक हैं।